मुझे ये शिकवा नहीं है कि मेरे हाथ नहीं, मुझे ये शिकवा नहीं है कि मेरे हाथ नहीं, है शुक्र कोई भी कम ज़र्फ़ मेरे साथ नहीं। और हाथों की लकीरें भी अगर साथ नहीं हैं, किस्मत तो है ना, क्या हुआ जो हाथ नहीं है। और शाकिर का दस्तो बाजू हैं अहबाब ज़िंदा दिल, दुनिया में हर किसी के ऐसे हाथ नहीं। हमारे जो स्पेशल पर्सन हैं उनमें हर तरह की सलाहियत मौजूद है, लेकिन अफसोस हमारे कानून में ऐसी गुंजाइश नहीं है। उसके लिए मैं कहा करता हूँ कि मेरा जज्बा मुझे गयूर बना देता है, तेरा कानून मुझे माजूर बना देता है, जिसके दो हाथ नहीं उसको चढ़ा दो फांसी, मेरा ये सच मुझे मंसूर बना देता है। सोनिया चो सोनी ठीक ठाक लगदी, सोनिया चो सोनी ठीक ठाक लगदी, फारी उते ओदी ठीक ठाक लगदी, रूप नाल कमला दीवाना कर दी, दिल कोई मंगे ते बहाना कर दी, दिल नहीं देंदी ओ चलाक लगदी, दिल नहीं देंदी ओ चलाक लगदी, फारी उते ओदी ठीक ठाक लगदी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, का मेज़बान ताहिर बुखारी। हमारे साथ मौजूद है बी.ए. शाकिर। बी.ए. शाकिर मल्टी टैलेंटेड है। वो शायर, गुलकार, हदायतकार और राइटर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आगाज़ हम करते हैं आपकी शायरी से, ताकि शायरी सुने लोग ज़रा थोड़ा सा लुत्फ़अंदोज़ हों। जी, मुझे ये शिकवा नहीं है कि मेरे हाथ नहीं, मुझे ये शिकवा नहीं है कि मेरे हाथ नहीं, है शुक्र कोई भी कम ज़र्फ़ मेरे साथ नहीं। और हाथों की लकीरें भी अगर साथ नहीं हैं, किस्मत तो है ना, क्या हुआ जो हाथ नहीं है। और शाकिर का दस्तो बाजू हैं अहबाब ज़िंदा दिल, दुनिया में हर किसी के ऐसे हाथ नहीं। वाह जी वाह। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं, चूँकि आपके साथ हादसा हुआ है, आप पाक आर्मी थे, थोड़ा सा इसके मुतालिक बता दें, फिर फ़न की तरफ आते हैं। जी, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 12 साल मैंने पाकिस्तान आर्मी में बॉक्सिंग खेली और उन 12 सालों में मैं एक बार भी नॉकआउट नहीं हुआ। अच्छा। और अब भी मैं अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करता हूँ, कंप्यूटर खुद ऑपरेट करता हूँ। अच्छा। और उर्दू और पंजाबी का शायर भी हूँ और एक समाजी कारकुन हूँ। स्पेशल पर्सनस के लिए काम करता हूँ, 2005 से उनकी खिदमत कर रहा हूँ। उन लोगों को जो गरीब हैं, माजूर हैं, स्पेशल पर्सन हैं, माजूर तो नहीं कहना चाहिए, दिल आज़ारी होती है, हाँ। लेकिन स्पेशल पर्सन फिर कोई समझता नहीं, वो कहते हैं एक ही स्पेशल पर्सन है। तो कहने का मकसद ये कि हमें ये अवेयरनेस देनी है अपनी आवाम को कि स्पेशल पीपल वो होते हैं जो अपनी एक स्पेशल लाइफस्टाइल के साथ हमारे माशरे में मौजूद होते हैं। उसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूंगा कि अगर एक बंदा जिसके दोनों हाथ मौजूद हैं, वो अपना फ़ोन अपने हाथों से उठाएगा और अपनी जेब में डाल लेगा, इस्तेमाल करेगा, तो यही काम मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जो लाइफस्टाइल है वो डिफरेंट है। मैं हाथों की बजाय मैं अपने मुंह से पकड़ के उस मोबाइल को अपनी जेब में रख लेता हूँ। तो उनके इस स्पेशल लाइफस्टाइल की वजह से उनको स्पेशल पर्सन कहा जाता है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2005 से हम उनकी खिदमत कर रहे हैं जो स्पेशल पर्सन हैं, और वो हमारे माशरे में अपना एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे जो स्पेशल पर्सन हैं उनमें हर तरह की सलाहियत मौजूद है, लेकिन अफसोस हमारे कानून में ऐसी गुंजाइश नहीं है। उसके लिए मैं कहा करता हूँ कि मेरा जज्बा मुझे गयूर बना देता है, तेरा कानून मुझे माजूर बना देता है, जिसके दो हाथ नहीं उसको चढ़ा दो फांसी, मेरा ये सच मुझे मंसूर बना देता है। क्या बात है। अच्छा, जब आप आर्मी में थे, आप बॉक्सर भी थे, तो वहाँ भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, आप वहाँ हिस्सा लेते थे उसमें? जी बिल्कुल, मैं उसमें ड्रामा वगैरह जो होता था हमारा, उसमें यूनिट का ड्रामा होता, उसमें एंटरटेनमेंट के लिए सारा वो लिखता भी मैं था और हदायतकारी भी मैं करता था, और उसमें एक्टिंग भी करता था, गुलकारी के भी मौके मिलते थे, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड लोग होते थे हमारे पास, हर बंदा फनकार तो नहीं होता। तो इसी तरह फिर वो सारे मामलात को मैं खुद देखता भी और करता भी। यहाँ तक कि एक मरतबा हमारा पश्तून नौजवान था, वो किसी वजह से छुट्टी से वापस ना आ सका, उसके घर में कोई एमरजेंसी हो गई, तो 3 दिन रहते थे, भी ड्रामा होना था। तो मैं जिस भी अपने सिपाही से पूछा कि आप गाना गा लोगे, तो वो कहते हैं इधर मेरे से माड़ा, इधर जितना मर्जी सुन लो, लेकिन स्टेज पर नहीं गाएगा। तो मैंने खुद वो गाना, पश्तो का गाना था, वो मैंने खुद गाया कि दादा रब इख्तियार दे, दे के दा चाकार दे, ना दीवी पजला की दा जाना। जी जी। दादा रब इख्तियार दे, दे के दा चाकार दे, ना दीवी पजला की दा जानन मीना जमा सरा, ने समम दा चासरा, ने समम दा चासरा, ने समम दा चासरा, ने समम दा चासरा।
खलक रात वाई चे जानान द बेवफा दे खदे ओ कबद खो पगड़ के ख्वाह जमा दे खलकुता अगयार दे मौत वफादार दे जुड़े राना वड़े दा सुरो शुंडो खंदा सरा नए समम द चासरा नए समम द चासरा नए समम द चासरा नए समम द चासरा। तो अच्छा, आप ये हादसा कैसे पेश आया आपके साथ? ये ड्यूरिंग सर्विस मुझे एक बिजली का करंट लग गया था हादसाती तौर पे। अच्छा। 11,000 वोल्ट की लाइन से 4 दिसंबर 2002 को बिजली का करंट लगने से मेरे दोनों बाजू जल गए। ये अबडामन सारा ओपन हो गया था, दिल और वगैरह सामने नज़र आ रहे थे, और जो भी शख्स देखता वो ये कहता कि अब ये ज़िंदा नहीं बचेगा, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। और अल्लाह के फजल व करम से मेरा तकरीबन 1 साल इलाज हुआ, 72 बोतलें मुझे खून की लगी इलाज के दौरान, और आज मैं ज़िंदा सलामत हूँ और यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर भी डिलीवर करता हूँ। वेरी गुड। अच्छा, तो आप बताएं कि आप गायकी भी आप करते हैं, शायरी भी आप, तो आपको शायरी से ज़्यादा मोहब्बत है या गायकी से? असल में शायरी जो है वो तो एक दोनों चीज़ें, बल्कि मैं कहूँगा कि ये अल्लाह की तरफ से अता है। बंदा कोई अगर ये कहे कि मैं किसी को सिंगर या शायर बना दूंगा तो वो नहीं कर सकता, ये बिल्ट इन होता है। जैसे आप इसकी मैं मिसाल आपको ऐसे दूंगा कि अगर आप एक मुर्गी का अंडा लें, एक बतख का अंडा लें, दोनों में से जैसे ही चूज़े निकलें उनको तालाब के पास ले जाके आप दोनों को छोड़ेंगे तो बतख का जो बच्चा है वो तालाब में छलांग लगा देगा और मुर्गी का बच्चा नहीं लगाएगा। इसी तरह अल्लाह पाक ने जिसके अंदर जो सलाहियत रखी है वो बाई बर्थ ही होती है। तो मैं शायरी से भी मुझे मोहब्बत है, और जो एज अ सिंगर भी मैं परफॉर्म करता हूँ तो लोग पसंद करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, सुनाए कुछ। आजकल मैंने एक नया गाना लिखा है, टिकटॉक का दौर है, हर बंदा टिकटॉक देख रहा है, तो मैंने टिकटॉक पे ही गाना लिखा है। सोनिया चों सोनी ठीक ठाक लगदी, सोनिया चों सोनी ठीक ठाक लगदी, फारी उते ओदी टिक टाक लगदी, रूप नाल कमला दीवाना कर दी, दिल कोई मंगे ते बहाना कर दी, दिल नहीं देंदी ओ चलाक लगदी, दिल नहीं देंदी ओ चलाक लगदी, फारी उते ओदी ठीक ठाक लगदी। ज़बरदस्त। शायरों में ज़्यादा जाते हैं या कल्चरल प्रोग्राम जो होते हैं, म्यूज़िकल शो? बस दोनों में थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले लेते हैं, जहाँ पे लोग चाहत के साथ बुलाते हैं, मोहब्बत के साथ हम मुशायरों में भी जाते हैं। और मेरे लिए सबसे जो बड़ा एजाज़ है मेरी जो शायरी का, वो ये है कि मैंने मोहब्बत की तफसीर बयान की है, और उसमें आप अगर आप सबकी खूबसूरत समातों की नज़र में करता हूँ कि मोहब्बत की हकीकत को हकीकत में अगर देखें, चलो ये मीम से ते तक जो बनता है सफ़र देखें, मोहब्बत को मुकम्मल मिल के चारों हर्फ करते हैं, मोहब्बत जो हकीकी है वो आला ज़र्फ़ करते हैं, मोहब्बत का मोहम्मद से ही बस आगाज़ होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमेशा हे से हैदर आपका हमराज होता है, इसी हे से हसन का हुस्न भी आया मोहब्बत में, हुसैन इब्ने अली ने राज़े हक पाया मोहब्बत में, मोहब्बत में ये बे है बस बतूले पाक के सदके, ये इल्म मार्फत सब कुछ शह लौलाक के सदके, मोहब्बत में मोहब्बत से ये ते ततहीर लाया है, मोहब्बत की यहाँ शाकिर यही तफसीर लाया। अच्छा, किसी मुशायरे में या किसी कल्चरल प्रोग्राम में वो आपने कोई ऐसा कलाम सुनाया हो तो सख्ता तारी हो गया और आप सब लोग रुक जाओ, देखिए यार इतना अच्छा कलाम उन्होंने गाया? जी अल्लाह का शुक्र है, मैंने जब भी मुशायरा पढ़ा है हमेशा मुशायरा लूटा है और मुशायरे में मुझे भरपूर दाद मिली है। तो मैं ये कहा करता हूँ, पहले तो मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने दोस्तों की वजह से, उनका प्यार मेरा सरमाया है। तो मैं कहा करता हूँ कि सफ़र मैं कीता है अग दे उत्ते पर दाग तो नहीं ना पग दे उत्ते, यार ने मेरे सुच्चे मोती मान करा हर नग दे उत्ते। और इस हवाले से मैं उनका जो प्यार है वो मेरा सरमाया है। मैं कहता हूँ कि प्यार तो वध कोई दान नहीं हुंदा, दान कदी नुकसान नहीं हुंदा, ਜਿਹੜਾ दिल ਦੇ अंदर वसदा है वो मालिक मेहमान नहीं हुंदा, ਜਿਹੜਾ करे इबादत रब दी वो भी कोई नादान नहीं हुंदा, पर जिन्नी भी कोई करे इबादत रब ते कोई एहसान नहीं हुंदा। रब सोने आईन बनाया है, कसमां लई कुरान नहीं हुंदा, फजल खुदा दा जे ना होवे पार गमां दा चाण नहीं हुंदा, शिरक तो वड्डा जुल्म नहीं कोई, रब सच्चा भगवान नहीं हुंदा, मुल जो भरै आज़ादी दा वो भी यार बुलान नहीं हुंदा, मुल्क बड़े ने दुनिया ते पर हर एक पाकिस्तान नहीं हुंदा, ते सावे पत्तर सारे ही हुंदे ने, हर पत्ता ते पान नहीं हुंदा, ते जे कोई हर गल पुट्ठी समझे ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਸਿਰ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਫਸਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਚਾਕਾ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨੀਅਤ ਦਾ ਜੋ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਰਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਚੋਖਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਜੋੜ ਲਵੇ ਕੋਈ, ਬਾਜ ਨਸੀਬਾਂ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜ਼ਕ ਰੋਜ਼ੀ ਉੱਥੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਵਹਿਮ ਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹੀ ਜੱਗ ਤੇ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਾਕਿਰ, ਹਰ ਬੰਦਾ इंसान नहीं ਹੁੰਦਾ। अच्छा, एक जो गीत होता है, गीत आप ज़ाहिर गीत भी लिखते हैं, जी जी गज़ल भी लिखते हैं, जी। तो धुन अगर अच्छी तैयार हो तो एक अच्छा गीत लिखा जा सकता है, या वैसे ही आमद होती है जब किसी शायर की तो वो लिखता है? अल्लाह का शुक्र है कि मैंने हर मौजू पे शायरी की है। धुन अगर अच्छी हो उसके ऊपर भी मैं गीत लिख सकता हूँ, और अगर वैसे अपने तौर पे कोई अच्छा ख्याल आ जाता है तो उस पर भी मैं गीत लिख लेता हूँ। और यहाँ तक कि जो सफाई वाला लड़का आता है, मैंने उसके लिए भी शेर कहा है कि कूड़ा रज खिलारन लोकी समझण पे वड्याई, ओनू कूड़े वाला आखन जेड़ा करे सफाई। हालांकि वो तो सफाई वाला है, कूड़ा तो हम फैला रहे हैं, तो उसको हम सफाई वाला कहना चाहिए, उसको हम कूड़े वाला कह देते हैं, तो ये ज़्यादती है। तो आपके पसंदीदा शायर कौन है? जी, मेरे पसंदीदा शायर जनाब हज़रत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। मैं इतने अदब और एहतराम से उनका नाम लेता हूँ कि मेरी आंखें नम हो जाती हैं जब उनका मैं नाम लेता हूँ, क्योंकि वो, मेरा मानना ये है कि वो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स थे मुसलमान कौम पे। जब मुसलमान कौम जो है एक तरफ अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में पिस रही थी, दूसरी तरफ हिंदुओं की जुल्म व सितम की चक्की में पिस रही थी, तो उस वक्त ये हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों पर अल्लाह का फजल था। मैं बताता चलूँ कि मैं 2 साल का था जब मेरी माँ इस दुनिया से गई, तो मैं कहता हूँ कि बस अखियों ओले हो जाती एक माँ कदों कोई मरदी है, मैनू इंज लगता है मेरे लिए माँ रोज़ दुआवां करदी है। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आपने BA शाकिर साहब की शायरी सुनी, गायकी सुनी और उनकी गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है कि आप महसूस हुए होंगे। ताहिर बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने